ठीक है, जवाब ले लीजिए जल्दी से प्रोफेसर जुनैद हारिस। पहली बात तो मैं एक बात बता दूं कि हलाला के सिलसिले में मैं बिल्कुल कहता हूं कि हलाला बिल्कुल गलत है। हलाला और नियोग का मैं हमेशा से मुखालिफ रहूं, इस्लामी शरीयत भी उसकी मुखालफत करती है। जहां तक ट्रिपल तलाक का ताल्लुक है, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, मैं कभी भी इस बात का कायल रहा हूं कि एक मजलिस में किसी औरत को 3 तलाक दे दी जाए। हमेशा तलाक एक होती है। और एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि गोवा के अंदर, अभी इन्होंने कल्चर की बात की है, गोवा के अंदर हिंदू मर्द को भी 2 शादी की इजाजत है, माफ कीजिएगा। और बहुत से ट्राइबल्स के अंदर एक औरत कई शादियां कर सकती है। मैंने बात जो कल्चर की है उसमें कल्चर ही नहीं है, बहुत से ट्राइबल सिस्टम की उसके अंदर शामिल है। इसको मैंने सामने रख करके बातें की हैं। आप सिर्फ एक चीज को बुनियाद बना करके बातें नहीं कर सकते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि जब तक ड्राफ्ट सामने नहीं आ जाता है उसके अंदर क्या है कोई भी चीज। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। कोई भी चीज हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर हारिस का जवाब देना चाह रहे रिजवान अहमद, जल्दी से 30 सेकंड्स प्लीज। जी हाँ अदिति जी, अभी धीरे से हैरिस भाई ने एकदम से गुगली फेंक दी। इन्होंने हलाला के साथ खट से नियोग का नाम ले लिया, क्योंकि अगर ये नियोग का ना लेते ना तो इनके सीने में ठंडक ना पहुंचती। तो इन्होंने खटाक से हलाला को नियोग से मिलाकर एक ही अल्फाज में गुगली मार दी। पहली बात। दूसरी बात अब हमारे राशिद भाई ने भी बोला कि भैया ड्राफ्ट तैयार नहीं है, तय है, भाजपा पॉलिटिक्स करती है। बिल्कुल, चलिए मैंने मान लिया भाजपा पॉलिटिक्स कर रही है। आइए हैरिस भाई, राशिद भाई और रिजवान अहमद मिलके भाजपा की यूसीसी की पॉलिटिक्स बेकार कर दें। चलिए हम तीनों बोलते हैं कि चलो ले आओ यूसीसी, ले आओ, देखते हैं क्या लाओगे। जब लाओगे तो आंदोलन कर लेंगे। हम तीनों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए बोलिए, आप क्यों नहीं बोल रहे? खराब जवाब लीजिए राशिद अलवी साहब। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ राशिद अलवी साहब प्लीज। राशिद अलवी साहब, जुनैद हारिस जी मैं आपको बाद में मौका दूंगी सर, मैंने बहुत टाइम आपको दिया है। प्लीज राशिद अलवी जी, उसके बाद सईदा फलक और फिर राजीव जेटली, जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए, आप मुझसे कोई सवाल करें तो मैं जवाब दूंगा, हर एक की बात का मैं जवाब नहीं सर, लेकिन ये डिबेट क्या सवाल है आपका, आप बताइए। अलवी साहब, ये तो एक डिबेट है। हाँ तो बताइए ना, क्या सवाल है। जो ये कहा जा रहा है, भाई ये तो कह रहा है रिजवान अहमद, सवाल बताइए ना। हाँ, रिजवान अहमद ये कह रहे हैं कि मसौदा नहीं आया, मसौदा आ जाएगा जब आना है। आप इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि यूसीसी के लिए हम तैयार है, मसौदा आएगा तो उस पर डिबेट कर लेंगे। पहले आप उस पर तो इन प्रिंसिपल अग्रीमेंट दीजिए। देखिए, नहीं, आप मेरी बात सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम मुखालफत नहीं कर रहे। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर सचमुच आप यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो सबसे मशवरा करके कीजिए। ये जो अभी एक साहब कह रहे थे, मैं जानता नहीं हूं, माफ़ कीजिएगा आप मुझे, कि हमने हाई कोर्ट के जज से कह दिया है, पब्लिक से बात कर रहा है। अरे तमाम राजनीतिज्ञ को बुलाओ। अगर मुसलमान कह रहा है, उसे एतराज़ है, तो मुसलमानों के रिलीजियस लीडर्स को बुलाओ, कांग्रेस पार्टी से मशवरा करो, सबसे मशवरा करके बात करो। और हाई कोर्ट के जज की आप बात कर रहे हैं, आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस चौहान, जो लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे नहीं पता आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो आपका लॉ कमीशन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो फिर भी कह रहा हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा लाओ। एक मिनट, मेरी पूरी बात सुनिए। नहीं, मैं आप बार बार गोवा की बात करते हैं। गोवा के अंदर आप गलत बोल रहे हैं। आप मुझे पूरी बात सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। आप उसके बाद जवाब दीजिए। गोवा के अंदर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसमें यह मौजूद है कि अगर कोई औरत बच्चा नहीं दे सकती तो हिंदू आदमी दूसरी शादी कर सकता है। अगर वो बेटा नहीं दे सकती तब भी दूसरी शादी कर सकता है। यह शर्मनाक यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो गोवा के अंदर चल रहा है, और यह पुर्तगालीज ने बनाया था। और मैं आपसे यह भी पूछता हूं, नॉर्थ ईस्ट के कानून मालूम है आपको? 200 साल से जो कानून है वहां पे, वो अभी तक इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आप किस लिए चाहते हैं? यूनिफॉर्मिटी की वजह से। अगर हर स्टेट के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड अलहदा अलहदा बनेगा
तो अभी तो 4 पर्सनल लॉ हैं, फिर तो ये 29-30 हो जाएंगे। यूनिफॉर्मिटी कहाँ आएगी? राजीव जेटली, आप अपने प्रधानमंत्री से कहिए कि पार्लियामेंट में बनाए। जवाब ले लीजिए ना सर आप। देखो, ये एक तो गलत जानकारी देकर डिबेट भी भड़का दी जाती है। मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहता हूं कि हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा था ये विधायकी का अधिकार है कानून बनाना, ये सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर निर्देश जारी नहीं कर सकता है, पहली बात। और उसके ऊपर हमारी ऑलरेडी वर्किंग चल रही है, हम इस कानून को लेकर के आना चाहते हैं। उत्तराखंड की बात करें, चाहे आप उत्तर प्रदेश में, आपने देखा हमारे डिप्टी सीएम ने इस बात को रखा कि अगर हम इसमें सुझाव लेंगे और जो बेहतर सुझाव होंगे उसके हिसाब से यूसीसी फॉर्म किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उससे कानून बनाया जाएगा। यही बात हम गुजरात में कह रहे हैं। मैं आप दूसरी बात पूछना चाहता हूं, जो अभी एक प्रश्न उठाया गया, क्या आप इस बात के पक्षधर हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए? क्या आप इस बात के पक्षधर हैं? और जो राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी कब लागू करेगी, तो हम उनसे पूछते हैं क्यों नहीं अपने राज्यों के अंदर इस बात को उठाते कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पोर्टल बनाकर ये जानकारी उपलब्ध करवाई है और लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है, हम भी अपने राज्यों के अंदर फीडबैक लेते हैं। आपने क्यों थोप रखे हैं वो कानून? आपने क्यों थोप रखे अपने कानून? दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये देश की सबसे बड़ी जरूरत है और ये आज लड़ाई कोई कानून की नहीं है, ये लड़ाई अधिकार देने की है। अधिकार देश की जरूरत है। तो गुजरात इलेक्शन से पहले ही आपको क्यों याद आई? आपके ओपोनेंट्स ने लगातार सवाल उठाया। इस सवाल का जवाब मैं आगे आपसे लूंगी। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहकर आपकी सरकार पर हमला बोला, वो सुन लीजिए। 30 साल में वो रोक नहीं पाए और आज जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात के इंतखाबात में हिस्सा ले रही है तो मुझ पर और मेरी जमात के अरकान पर बौखलाहट का शिकार होकर झूठे इल्जामात लगा दिए जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज सुबह में मालूम हुआ कि गुजरात की भाजपा की सरकार इस बात का फैसला लिया है कि वो गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए कमेटी को तश्कील देंगे, यकसा सिविल कोड बनाएंगे। मैं देश के प्रधानमंत्री से यहां से मुखातिब होकर पूछना चाह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री, आप क्यों गुजरात की जनता को झूठ बोल रहे हैं? आप ही की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा आया था यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि यकसा सिविल कोड को बनाना सेंट्रल गवर्नमेंट का, मरकजी हुकूमत का काम है। रियासती हुकूमत यकसा सिविल कोड को नहीं बना सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट में मोदी की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया और आज यहां पर गुजरात में बीजेपी की सरकार, क्योंकि चुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं, ये ऐलान किया कि हम एक कमेटी बनाएंगे यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर। तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी लगातार हमलावर है। सईदा फलक भी हमारे साथ है। सईदा फलक, यहाँ पर पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन एक अहम सवाल जो यहाँ पर खड़ा होता है वो सवाल ये है, जो बार बार इक्वालिटी की दुहाई देते हैं, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो इक्वालिटी हवा क्यों हो जाती है? इक्वालिटी खो क्यों जाती है? इक्वालिटी का राग जो है, धुन जो है, वो थम क्यों जाती है? अदिति जी देखिए, अब गुजरात चुनाव है तो कोई तो मुद्दा चाहिए था ना, कोई तो मुद्दा लाना जरूरी ही था। नफरत फैलाने वाला, देश को बांटने वाला, हिंदुत्व वाला, हेट पॉलिटिक्स जरूरी थे। अब वरना बीजेपी चुनाव कैसे लड़ेगी भाई? बिना कोई मुद्दा लाया गया बीजेपी चुनाव कैसे लड़ेगी? बिना नफरत की राजनीति करे बीजेपी की दुकान तो चलती नहीं। इम्पॉसिबल है उनका इलेक्शन लड़ना। काम की बुनियाद पर, डेवलपमेंट की बुनियाद पर ना तो बीजेपी इलेक्शन लड़ सकती है ना जीत सकती है। उनकी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसे मुद्दे लाए जाते हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले हिजाब बैन लाया गया था। अब आप देखिए गुजरात में कोविड के टाइम लोगों को कितनी परेशानी हुई, ऑक्सीजन बेड्स ना मिलने की तरफ से कितने लोग मारे गए, वो बीजेपी की नाकामयाबी थी। इसीलिए ये मुद्दा लाया गया है, क्योंकि अब जीतना हो इलेक्शन तो और नफरत की राजनीति तो शुरू करनी पड़ेगी ना बीजेपी को। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।